वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस छोटे सी वीडियो में पढ़ेंगे हम भारत की भाषाएं। भारत में बहुत ही विविधता है भाषा और संस्कृति के आधार पर। आप जानते ही है, अगर नॉर्थ में कोई दूसरी भाषा बोली जाती है तो साउथ में दूसरी भाषा बोली जाती है। तो हमारे चारों तरफ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में अलग अलग भाषाएं पाई जाती हैं। तो आइए आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये संविधान के हिसाब से पढ़ेंगे। हमारा जो संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं इनकी संख्या है 22। कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी है हमारे संविधान ने। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में हर स्टेट पीसीएस ने पूछा है। एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, कोई भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे आपको ये प्रश्न मिलेगा। जब हमारा मूल संविधान बना था तो इसमें 14 भाषाएं थी और अभी वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो यही दिया गया है, संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 22। 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना जब होती है तो उस समय मान्यता प्राप्त भाषाएं 14 थी। अब ये कैसे कैसे बनी, कब कब किन किन भाषाओं की बढ़ोतरी हुई है, इनको मान्यता मिली है, ये भी देखते हैं। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में है। 8वीं अनुसूची संविधान में आप जानते हैं कुल 12 अनुसूची है, जिसमें से जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं के बारे में है। तो इसमें जो भाषाएं जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई, ये 15वीं भाषा थी। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली ये जोड़ी गई। और यहाँ से 14 के बाद ये सारी मिला दें तो फिर 22 भाषाएं हो गई। सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इसको 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया। इसके बाद उड़िया का नाम बदला गया 96वें संविधान संशोधन के द्वारा और यहाँ पर उड़िया को बदल के कर दिया ओडिया। ठीक है, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एमपीपीएससी में, यूपीपीएससी में सब में पूछे जाते हैं ये प्रश्न कि कब किस भाषा को जोड़ा, किस संविधान संशोधन से जोड़ा, किस सन में जोड़ा, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या कितनी है? जो हमारे भारत में मातृभाषाएं हैं जिनको मदर लैंग्वेज कहा जाता है, ये 234 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा है देवनागरी लिपि। ये हिंदी में है। ठीक है, देवनागरी लिपि है हमारी देवनागरी और भाषा हमारी जो है आधिकारिक भाषा भारत की ये है हिंदी। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली भाषाओं में पहली भाषा थी तमिल। कुछ शास्त्रीय भाषाएं भी हैं, तो इसमें सबसे पहली भाषा तमिल थी जिसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली अन्य भाषाएं कौन सी हैं? 2005 में संस्कृत को दर्जा मिला, इसके बाद 2008 में कन्नड़ को, फिर 2011 में मलयालम को, 2008 में तेलुगु को और इसके बाद 2014 में उड़िया को। मलयालम 2013 में इसको मिला था, 2011 नहीं 2013 है। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया। तो 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा भारत में दिया गया है। डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ कश्मीरी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए 2020 में भारत की संसद में एक विधेयक पारित किया गया था। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वनडे एग्जाम, रेलवे वगैरह में काफ़ी पूछा गया है। इसके बाद गोवा की राजभाषा कोंकणी है। भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा अंग्रेजी। इस पॉइंट को जरूर ध्यान दें। वैसे तो भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन हाई कोर्ट की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं कौन सी है? जेसरी द्वीप भाषा कहते हैं और महल। सामान्यतः पुडुचेरी यानी पूर्व में पांडिचेरी में बोली जाने वाली भाषा विदेशी भाषा थी फ्रेंच। पूर्व की इतालवी कही जाने वाली भाषा है तेलुगु। ये भारतीय भाषा तेलुगु जिसको पूर्व की इतालवी कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, जिन 2 राज्यों में संस्कृत उनकी आधिकारिक भाषाओं में है वो राज्य हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख भाषाएं ये पूछी जाती हैं बार बार, कौन कौन सी हैं? हिंदी बोली जाती है यहाँ, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगु। चूँकि आसपास जुड़े हुए ये क्षेत्र हैं तमिलनाडु, चेन्नई और ये बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो उसी की भाषाओं का कुछ प्रभाव है। अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाने वाला पहला भाषाई राज्य बना था। और इसके बाद लंबे समय तक जो ये आंदोलन चला उसमें पोट्टी श्री राम तल्लू की मृत्यु हो गई, जिसमें 56 दिनों की इन्होंने भूख हड़ताल की। उसके बाद
खड़े होने वाले ये कांग्रेसी व्यक्ति थे। तो ये 56 दिन पूछा जाता है। पोटी श्री रामतल्लु, इन्होंने बहुत लड़ाई की और इसके बाद फिर अलग जो आंध्र प्रदेश है वो अलग राज्य बन गया और भाषा के आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि हमारे संविधान में ऐसी कौन सी भाषा है जो विदेशी भाषा है, तो नेपाली हमारे संविधान की विदेशी भाषा है। ऐसे कुछ कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल हमारे ये टॉपिक कवर हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़े रहें चैनल के साथ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर पेड बैच ज्वाइन करना है तो ये नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पर, इनमें से किसी पर भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विस एप्लीकेशन पर जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। Thank you for watching this video. Thank you so much.